Hello everyone, welcome back to the next class of modal verb. My name is Udisha and we are going to discuss the remaining modal verbs. हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था might तक का. आज हम सीखेंगे उसके आगे की कहानी. सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज मस्ट. मस्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ. देखो, जैसे बच्चों को जब डांटा जाता है, अगर तुम्हें टीवी देखनी है तो तुम्हें पहले अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा. तो ये जो एक एक्सचेंज की बात है कि तुम होमवर्क करोगे, हम तुमको टीवी का रिमोट देंगे, राइट? इस तरह की तो आज से जितनी भी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन है जिसमें तुम एक एक्सचेंज का फील दोगे या एक इमोशन दोगे कि हाँ तुम ऐसा करना पड़ेगा तब तुम्हें ये मिलेगा, वहां पर तुम मस्ट का यूज करो. ठीक है यार, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ये वाला क्लाइंट रुक जाए तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट दिस क्लाइंट टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर तुम चाहते हो कि ये वाला क्लाइंट तुम्हारा रुका रहे भैया, तो मेहनत शुरू कर दो. नेक्स्ट देखते हैं. सबसे पहले ये करना चाहिए था, या फिर होना चाहिए, या फिर इसकी जरूरत है, या फिर आवश्यक है, अनिवार्य है. एक तरीके से तुम बार बार देखो ये किस चीज की बात कर रहा है. ये बात कर रहा है अगेन एंड अगेन सम काइंड ऑफ मजबूरी की, मैंडेटरी होने की, कि कोई चीज बिल्कुल जरूरी है उसकी ये बात कर रहा है. तो जब कोई चीज बिल्कुल जरूरी है ना, तब आप मस्ट का यूज करते हो कि भाई होमवर्क करना जरूरी है तभी टीवी मिलेगी. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला कोई भी ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, बिल्कुल जरूरी है ये करना तुम्हारा, यू मस्ट डू दिस, वहां पर आप मस्ट का यूज करोगे. तो देखो, तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना पड़ेगा या करना चाहिए. सो यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क. तुम्हें अपनी प्लेट की सब्जियां खानी चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, सब्जियां हटा हटा के रख देते हैं. यू मस्ट ईट योर वेजीज, यानी जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाओ भाई. मुझे जल्द से जल्द घर लौटना होगा या घर लौटना चाहिए. आई मस्ट रिटर्न होम क्विकली. आई मस्ट हैव टू रिटर्न, नहीं, आई मस्ट रिटर्न. सिंपल, ऐसा हैव क्यों लगा रहे हैं. आई मस्ट रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल, राइट? पूरा ही सेंटेंस गलत लिखा हुआ, माफ कर दीजिएगा, ये करेक्शन है. आई मस्ट रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके मुझे घर लौटना पड़ेगा, घर लौटना है, जरूरी है, ऑब्लिगेशन है. मम्मी के 2 कॉल आ गए, अब नहीं गया तो मार पड़ेगी. सो आई मस्ट रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल. मुझे बाइक दे दो अभी के अभी. एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. जब भी हम अपने दोस्तों को कोई चीज बहुत दोस्तों को ही नहीं, लाइफ में किसी को भी बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं ना, दोस्त तुम्हें ये चीज कर लेनी चाहिए, अब तुम्हारा बहुत हो गया है. तो कैसे बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर को नुस्खा भी देना चाहिए. हम डॉक्टर को कह रहे हैं कि यार डॉक्टर को ना प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए. हवा में कोई दवाई बता दी उन्होंने, तो कैसे खरीदें. द डॉक्टर्स मस्ट गिव प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन देनी चाहिए. अब देखो, तुम किसी पार्क में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो या पब्लिक प्लेस में जाते हो, वहां लिखा रहता है ना आप लोगों के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन. यू मस्ट नॉट ब्रिंग योर फुटवेयर इनसाइड. अपना जूता चप्पल अंदर ना ले आए. इस तरह से जो भी एकदम ऑब्लिगेशन है, अनिवार्य है कि ये करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप देखो मस्ट का यूज कर रहे हो. अब देखिए, उसे और अधिक अध्ययन करना चाहिए, उसे और पढ़ाई करनी चाहिए. ही मस्ट स्टडी हार्डर. मोर नहीं लिखा मैंने, और अधिक से मतलब है कि और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए. सो ही मस्ट स्टडी हार्डर. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है, अच्छा, सर्टेनिटी दिखाने के लिए, कोई चीज पक्का पक्का हो ही जाएगी. हम सभी ने मोदी जी के बारे में तो सुना ही होगा. अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये है कि हाँ हम लोग को पता है उनके बारे में, राइट? सबने सुना हुआ है. क्यों भैया? क्योंकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर सर्टेनिटी की ये तो हुआ ही होगा. वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोदी जी. अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, मस्ट के बाद हैव आ गया है. तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. प्लीज बी केयरफुल. वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोदी जी. अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी तो प्यार किया ही होगा. वी ऑल मस्ट हैव लव्ड सम और द अदर टाइम. कभी ना कभी, सम और द अदर टाइम, कभी ना कभी तो प्यार हो ही जाता है. भाई हमारा, मेरा तो कुत्ता गुजर गया, मुझे उससे बहुत प्यार था, राइट? उसके अलावा हमारी सबकी फैमिलीज हैं, दोस्त हैं, सबको हम मानते हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी चीज पर अगर रोक लगाई जाती है, जैसे सरकार के अभी मैं तुम्हें नियम बता रही थी, आपको धूम्रपान बंद कर देना चाहिए. यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग. अगर मुझे यह कहना है कि यहां पर गाड़ी ना खड़ी करें, यू मस्ट नॉट पार्क हियर. कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर. गाड़ियां यहां पर नहीं लगनी चाहिए. तो हम स्ट्रांगली या तो मना कर रहे हैं या तो प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी किसी चीज पर रोक लगा रहे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं शैल। शैल के लिए आप लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे देखो, पहले तो होगा, होगी, गागी, गे, करेगा, करेगी, करेंगे, ये वही विल की तरह ही आप यूज करते हो ना इसको भी। तो लेकिन सबसे पहली चीज फ्यूचर एक्शन, मैं उर्दू सीखूंगा, तो यहाँ पर आपने आई के साथ शैल लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आई के साथ आप विल और शैल दोनों यूज कर सकते हो। आई शैल लर्न उर्दू, मैं उर्दू सीखूंगा। आई शैल लर्न उर्दू, मैं जब ये कहती हूँ ना यार कि मैं ऐसा कर लूंगी या मैं ऐसा करूंगी, तो वहां पर आई विल लर्न उर्दू, बिल्कुल सही। आई शैल लर्न उर्दू, वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं ओके, मैं अगले शनिवार को दुबई जाऊंगा। आई शैल गो टू दुबई नेक्स्ट सैटरडे। आई शैल गो टू दुबई नेक्स्ट सैटरडे। हम कल दिल्ली स्टेशन पर मिलेंगे। अब यहाँ पर हम जो लगा हुआ है ये प्लूरल है, तो वी के साथ भी शैल का यूज बिल्कुल करेक्ट है। आई और वी के साथ अभी तक आपने शैल यूज किया है। वी शैल मीट टुमारो एट दिल्ली स्टेशन। नेक्स्ट शुड आ गया। अब भी मैंने तुम्हें क्या बताया है भाई, अगर तुम्हें शैल यूज करना है तो तुम आई और वी के साथ आराम से यूज करो, जैसे विल का यूज करते हो बिल्कुल वैसे ही शैल का भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं हो सकता वहां। लेकिन ही, शी, इट, ये सब के साथ अभी शैल का यूज आप मत करो। शुड देखो बेटा, शुड सबसे प्यारा वर्ड होता है, सीधा मतलब होता है चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे सो जाना चाहिए, आई शुड स्लीप। तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, यू शुड लिसन अटेंटिवली। ये जब भी तुम चाहिए, चाहिए लिखा लिखा है ना, वहां पे शुड लगा दो जाकर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं हम ज्यादातर शुड कहते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं लड़ाई करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट लाइक दैट। अब देखो, आपको दूध पीना चाहिए। हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि यार आपकी बोन्स जो है वीक हो जाएंगी, तो आपको दूध पीना चाहिए, हम कैसे बोलते हैं, यू शुड ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं, आपको नई स्टार वॉर्स फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। जैसे कोई नई मूवी आती है और हम आप लोगों को कहते हैं ना बेटा वाली मूवी देखो बहुत अच्छी है, यू शुड वॉच द न्यू स्टार वॉर्स मूवी, यू शुड वॉच। सी कभी भी नहीं लगेगा। जब भी तुम टीवी, मूवी, किसी वेब सीरीज की या फिर समझ लो कि किसी वीडियो की भी बात करोगे तो उसके साथ हमेशा वॉच लगेगा। सी गलती है, कभी भी मत लगाना, सी नहीं करोगे। सी का मतलब होता है सिर्फ देखना, जैसे आई सी यू, मैं तुम्हें देख रही हूं, इस तरह से आप इसके अलावा कभी भी आप सी ना यूज करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेशन या फिर संभावना, कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, यू you नो know, क्या हमें एक साथ खाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि हम साथ में खा लेते हैं, तो वी शुड ईट टुगेदर, ऐसा भी हम कह रहे हैं। और अगर इसी चीज को सवाल में पूछे, शुड वी ईट टुगेदर, साथ में खाना खा लें क्या, तो यहाँ पर हमने शुड का इस्तेमाल कर दिया। शुड वी ईट टुगेदर, साथ में चले क्या, शुड वी गो टुगेदर, आज मिलने क्या, शुड वी मीट टुडे। तो आज मिल ले क्या, जब आप अपनी तरफ से किसी को अपनी एक्सपेक्टेशन या सजेशन, क्योंकि यहाँ भी आप सलाह दे रहे हो कि भाई आज हम लोग मिल सकते हैं या हमें मिल लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए, चलिए 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अब हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि यार वो लोग तो 5 बजे ही निकल गए थे, अभी तक नहीं पहुंचे, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। दे शुड रीच या बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब अब तक, दे शुड रीच या बाय नाउ, लेट्स वेट 5 minutes मोर, राइट। तो चलो 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, दे शुड रीच या बाय नाउ, यार अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेट्स वेट 5 more minutes, ओके। नाउ ये हो गया आपका शुड का इस्तेमाल। विल का सबसे इजी पीजी काम है, गागी गे, मैं खाऊंगा, वो जाएगा, वो आएगा, वे आएंगे, एटसेट्रा। तो इस तरीके से जब भी गागी गे का यूज होता है, आपने आराम से सिंपल फ्यूचर पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। तो फटाफट देखते हैं फ्यूचर एक्शन, मैं अपनी बैंक परीक्षा पास कर लूंगा, सीधा फंडा है। आई विल पास माई बैंक एग्जाम, आई विल पास आउट करने की जरूरत नहीं है, आई विल पास लिखो सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं, आप हरिद्वार जाएंगे, आप तो हरिद्वार जाएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, यू विल गो टू हरिद्वार। नेक्स्ट देखिए, विलिंगनेस, जब कोई इस काम को करने को तैयार है, इच्छुक है, रेडी है, यानी मैं पिज्जा खाऊंगी, आई विल ईट पिज्जा, तो एक रेडीनेस, विलिंगनेस, मैं आपके ऑफिस के काम में आपकी मदद करूंगा, मैं तैयार हूं कि मैं आपकी मदद करूंगी। कैसे बोलेंगे, आई विल हेल्प यू विद योर ऑफिस वर्क, मैं आपके ऑफिस के काम में आपकी मदद कर दूंगी।
नेक्स्ट देखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सबकी मदद करें। आई विल रिक्वेस्ट, अनुरोध करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट। तो करूंगा, करेंगे, गए, गे, गा, गी जब भी तुम्हारे पास है तो क्या होता है, ही हो, शी हो, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, सबके साथ आप विल लगा सकते हो फ्यूचर एक्शन के लिए या फिर विलिंगनेस के लिए। नहीं नहीं मैम मैं तो पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी मैम। आप विलिंगनेस भी दिखाते हो, रेडीनेस दिखाते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरा करने का मन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉमिस अगर कोई करते हैं, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। सो आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ये आपका प्रॉमिस है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के लिए सब कुछ करूंगा, ये क्या है, ये भी एक और प्रॉमिस है। मैम मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा, आई विल वर्क वेरी हार्ड मैम, और आई विल स्टडी वेरी हार्ड मैम। ठीक है, तो ये प्रॉमिस हो गया आपके सामने। वादा कैसे करते हैं वो तुम आज सीखो। मैम आई विल बी सक्सेसफुल, मैम मैं सफल होके दिखाऊंगा, आई विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट आ गया आपका वर्ड वुड। वुड जो है विल का भाई है, पास्ट टेंस वाला। तो जब तुम पास्ट की हैबिट की बात करोगे वहां पर तुम वुड लगा दो यार आराम से। अब जैसे तुमने कहा गर्मियों में हम समुद्र तट पर खेलते थे, वी वुड इन समर्स, समर नहीं समर्स लिखो, इन समर्स वी वुड प्ले ऑन द बीच, हम गर्मियों में समुद्र तट पे खेलते थे। यार जब हम छोटे थे तो हम अपनी नानी के घर जाया करते थे। when we were young we would go to our maternal grandmother's house। नानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, maternal, मैटरनल नहीं बोला है मैंने क्या कहा, maternal, maternal grandmother's house, maternal grandmother's house, नानी का घर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेरी बहन सीपियां इकट्ठा करती थी। तो जब हम बीच पे खेलते थे तो मेरी बहन क्या करती थी, सीपियां इकट्ठा करती थी। माई सिस्टर वुड कलेक्ट सी शेल्स, सीपी से तो आप लोगों ने सबकी मुलाकात हुई होगी राइट, रेत में भी मिल जाती है जो घर पे आती है कंस्ट्रक्शन के टाइम। प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए वो उसकी बहन होगी, शी वुड बी हिज सिस्टर। यार कोई लड़की देखी नहीं, अरे आज वो एक लड़की के साथ देखा था, वो घूम रही थी, ये कर बाबा। एनीवे तो जब भी आप ऐसा कहना चाहते हैं, बहन होगी उसकी, दोस्त होगी उसकी, शी वुड बी हिज सिस्टर, शी वुड बी अ फ्रेंड। या तो इस तरह से आप बोल सकते हो, एक आपने संभावना दी है यहाँ पर। विलिंगनेस और डिजायर, मैं फुटबॉल खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले वाटर। तुम किसी के घर गए, तुमसे पूछा कि भाई तुम क्या पीना पसंद करोगे, तो तुम कहते हो मैं कॉफी पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी, I'd like a cup of coffee, right? ये हो गया sorted। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का जो मॉडल वर्ब का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट अपने एंड पे आ रहा है, लेकिन ये तब तक मजा नहीं आएगा जब तक तुम इन्हें यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करोगे, वुड से करोगे, कुड से करोगे, माइट से करोगे, सब में सही है। तो तुम बस यूज करना देखो यहाँ पर कैसे सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। ठीक है, माइक कहाँ गया, ये रहा। चलो, तो अगर मैंने कहा क्या आप नमक पकड़ा देंगे, जैसे हम टेबल पे बैठे होते हैं कि भाई वो नमक पकड़ा दो यार, तो कैसे कहते हैं, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। पास करने का मतलब होता है जैसे यहाँ पर सामान रखा है और तुम्हें यहाँ तक पहुंचाना है तो तुमने पास किया। किसी के हाथ में देने का मतलब होता है हैंड द सॉल्ट, वुड यू हैंड मी द सॉल्ट, आप मुझे हाथ में दे देंगे सॉल्ट, वुड यू हैंड मी द सॉल्ट। नेक्स्ट, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, आप यहाँ पर पूछ रहे हैं पोलाइटली, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, इस तरह से प्यार से पूछा जाता है। सजेशन और इनविटेशन, मैंने आपको पहले इनविटेशन का एग्जांपल दिया था, क्या आप मेरे साथ मॉल आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम टू मॉल विद मी, वुड यू लाइक टू कम टू द मॉल विद मी। लास्ट आपका मॉडल होता, एक सेकेंड गड़बड़ था, वुड यू लाइक टू कम टू द मॉल विद मी। क्यों भैया, क्योंकि तुम एक मॉल की बात कर रहे हो, द मॉल। ठीक है, आगे देखते हैं, ought to, जब भी हम बात करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्या चीज सही है ये तुम्हें करना ही चाहिए। तो जैसे मैंने कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वो छोटे हैं उन्होंने बदतमीजी की तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सही क्या करना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे, दे ought to apologize, या फिर उसे माफी मांगनी चाहिए, he ought to, ought प्रोनाउंसिएशन देखो, he ought to apologize,
प्रोनाउंसिएशन क्या है? अपोलोजाइज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी चीजों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जब मतलब यार तुम बच्चे को 6-6 घंटे फोन दे देते हो, तो हम कैसे बोलते हैं? सच थिंग्स ऑट नॉट टू बी अलाउड। ऑट और टू के बीच में नॉट लगेगा अगर नहीं की जानी चाहिए, राइट। तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू मिसबिहेव लाइक दिस। तो इस जब भी आप नहीं करना चाहिए बोलेंगे तो ऑट नॉट टू, और करना चाहिए तो ऑट टू, ठीक है। हाँ, एक्सपेक्ट और वुड लाइक टू हैपन, जो तुम पसंद करो, जो तुम चाहोगे कि ये हो ही जाए। सो यहाँ पर बच्चों को 8 वर्ष की आयु तक पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। 8 साल का कोई बच्चा वो पढ़ नहीं पा रहा है तो फिर तो गलत बात है ना। तो कैसे बोलेंगे? चिल्ड्रन ऑट टू बी एबल टू रीड बाय द एज ऑफ 8। बच्चों को 8 वर्ष की आयु तक पढ़ना आना चाहिए। अब जितने लोगों ने यहाँ पर ये क्लास देखी है, सारे वर्ड्स को यूज करो। ये नहीं कि कैन कोड पसंद आ गया तो उसी से सारे काम चला लिए। स्टाइल से बोलो, अच्छे प्रोनाउंसिएशन में बोलो, सेंटेंसेस के हिसाब से बनाओ। एक एक कैटेगरी को मैं तो कह रही हूँ एक एक दिन दे दो, पूरी मॉडल वर्ब को पढ़ने में पूरा हफ्ता लगा दो। तुम लोग बस नए वीडियो ढूंढते रहते हो, इस चक्कर में गड़बड़ बहुत करते हो। तो पहले एक एक चीज को ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड दैट when you add modal verb to your sentence it becomes very advanced, it becomes really nice, different बनता है modal verb से, है ना। वरना कहने को तो लोग ये भी कह सकते हैं चिल्ड्रन रीड बाय द एज ऑफ, राइट, चिल्ड्रन कैन रीड बाय द एज ऑफ 8, बच्चे पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन शुड रीड, ऐसा उनको पढ़ना चाहिए। तो कहने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, बट सब लोग कुछ कॉमन वर्ड्स को यूज करते रहते हैं और आप भी वही यूज करते रहोगे तो कॉमन साउंड करोगे। मेक दैट डिफरेंट, एंड इफ यू एंजॉयड द क्लास, रिवाइज बोथ द पार्ट्स अगेन, कीप स्पीकिंग। डाउट क्लास में सबकी प्रैक्टिस में चेक करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।